सब लोग कह रहे हैं कि सर्वे जरूरी है, आप क्यों नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता कि मैं कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहता, संविधान के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहता। वहाँ पे अगर वहाँ तो गया तो कानूनी है। अगर इतिहास में किसी के साथ अन्याय हुआ है और वर्तमान में अगर किसी को न्याय मिल रहा है, वही अन्याय हुआ आज न्याय मिल रहा है। बुरा क्या है? बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत से क्या ज्यादातर लोग हैं जो जय माता दी बोलते हैं या जय भारत माँ बोलते हैं, लेकिन भारत माता कुछ तबके हैं जो भारत माता की जय बोलना ही नहीं चाहते। तो ये इंडियन अल्पसंख्यक कह रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान में पाकिस्तान से भी ज़्यादा संख्या है मुसलमानों की, तो अल्पसंख्यक कहाँ से रह गए? एक कंट्री पाकिस्तान जो मॉडर्न कंट्री है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम हैं, तो अल्पसंख्यक तो एक कागजों में रह गए हैं, वास्तव में तो नहीं है। और अगर आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन सबको मिला लें, वो अल्पसंख्यक होने का मतलब ही नहीं होता। मेरे को ये लगता है कि मंदिरों से ज़्यादा आज मस्जिद है, क्या उनको हटा दिया? सभी को टारगेट किया जा रहा है। क्या जामा मस्जिद जैसी इंडिया के अंदर और कोई मस्जिद नहीं है? क्या उससे थोड़ी छोटी मस्जिद नहीं है? उनको क्यों नहीं हटा रहे? मस्जिद की जो जाँच हो रही है, जो सर्वे हो रहा है, क्या ये सही है या नहीं? आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए? क्योंकि एक समुदाय को इससे आपत्ति है। नहीं, एक समुदाय को आपत्ति है तो उसे आपत्ति तो आज से नहीं है, शुरू से है ना। तो सत्य को सत्य होने दो ना, क्या दिक्कत है? सत्य को सत्य होने में क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट आगे है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना आगे। सरदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर इतिहास में किसी के साथ अन्याय हुआ है और वर्तमान में अगर किसी को न्याय मिल रहा है, वही अन्याय हुआ आज न्याय मिल रहा है। बुरा क्या है? बुरा क्या? बस इतनी दिमाग होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जांच सही है, कि वहाँ पे पता लगना चाहिए कि पहले मंदिर थी या मस्जिद, ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जांच में मैं एक बात और कहूँगा, जहाँ पर जांच करने पर अगर आए कि यहाँ मस्जिद ही थी, मंदिर के कोई निशान नहीं है, वहाँ से मस्जिद नहीं हटानी चाहिए। और जहाँ ये निशान आ जाए कि हाँ यहाँ पर मंदिर था, वहाँ से मस्जिद हट जानी चाहिए अपने आप ही। मैं मस्जिद भी नहीं हटवाना चाहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मंदिर हटा दिया जाए। आप ये नहीं मानेंगे सर, क्योंकि ये एक आरोप लगता है इस सरकार पे कि जो अल्पसंख्यक है, खास करके जो मुस्लिम समुदाय, उनको टारगेट किया जाता है, उन पर अत्याचार हो रहा है। इसको लेके आपका क्या? अल्पसंख्यक कह रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान में पाकिस्तान से भी ज़्यादा संख्या है मुसलमानों की, तो अल्पसंख्यक कहाँ से रह गए? एक कंट्री पाकिस्तान जो मॉडर्न कंट्री है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम हैं, तो अल्पसंख्यक तो एक कागजों में रह गए हैं, वास्तव में तो नहीं है। और अगर आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन सबको मिला लें, वो अल्पसंख्यक होने का मतलब ही नहीं होता। बहुत बड़ी संख्या है। एक भाई साहब, इनको भी लग रहा था कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है अभी इस सरकार नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ, भूतकाल में अगर अत्याचार हुआ है और भविष्य में अगर न्याय हो रहा है तो होने दो, तो बुराई नहीं है। देखो, ये जो चीज़ बीत चुकी है उसको आप कैसे याद कर सकते हो? आपका बचपना था, आप याद करोगे जवानी में, आपकी जवानी थी तो बुढ़ापे में याद करोगे आप? ये तो कोई रूल्स है ही नहीं, ये तो रूल सरकार कह रही है कि जो बीत चुकी है हम पे, वो तो बताया ही नहीं गया, कभी सामने ही नहीं आने दिया। तो ये मुद्दे जब भी उखड़ने थे ना, ये सन 47 के अंदर जो अगर जब भी नहीं मैं बताऊं, समय वही अच्छा है जब न्याय मिल रहा है, तो वही समय अच्छा है। और जब अन्याय हो रहा है तो वही समय खराब है। ये न्याय है या अन्याय हो रहा है? ये संविधान जब लिखा गया था, नए कानून क्यों बनाए जाते हैं? पुराने कानून में क्यों नहीं चला जा रहा? आप मुझे बात बदलाव कि पुराने कानून में एक बात बताओ, आप पुराने कानून को पुराने कानून के नए कानून क्यों लाए जा रहे हैं? मेरा तो सवाल ही यही है आपसे कि आपको सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत क्या? आप नहीं चाहते कि सच सामने आए और बहस खत्म हो? संविधान के 1991 के अंदर, तो फिर क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है? ये बताओ आप। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? अगर सर सच सामने आ जाएगा तो आपको इससे आपत्ति क्या है? सच किस बात का सच सामने आएगा? मंदिर थी या मस्जिद? कानून के आगे वैधानिक तरीके से चल रहे हैं चलेगा। वहाँ पे कानूनी तो जा रहा है। संविधान का जवाब मैं दूंगा। मस्जिद के अंदर केवल और केवल जेंट्स लोग जा सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं नहीं जाती हैं आमतौर पे। लेकिन उसी मस्जिद में अगर मंदिर है तो महिलाओं को जाने में आपत्ति हो सकती है कि भाई वहाँ तो हर वक्त जेंट्स रहते हैं, हम और वो भी गिनी चुनी महिलाएं जा पाती हैं, तो ये दिक्कत आ सकती है। वो भी साल में एक बार जाने की इजाज़त मिलती है। अगर वहाँ रियल में मस्जिद है तो उनको हक दे देना चाहिए। और अगर रियल में मस्जिद है तो वो हक नहीं मिलना चाहिए। अगर निशान नहीं मिलते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं। सर्वे तो होने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप चाह रहे हैं कि सर्वे ही ना हो तो फिर कैसे? सर्वे में कोई बुराई नहीं, सच सामने। सब लोग कह रहे हैं कि सर्वे जरूरी है, आप क्यों नहीं चाहते कि
मैं नहीं चाहता कि मैं कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहता, संविधान के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहता। वहाँ पे अगर वहाँ तो गया तो कानूनी है। संविधान के खिलाफ सर जा कौन रहा है? एक बात उनसे क्वेश्चन पूछना है, संविधान के खिलाफ मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोर्ट के अंदर ये याचिका दाखिल कर दी गई है, मंगल में इसका फैसला आएगा ट्यूसडे के अंदर, जब आप देख लेना क्या है क्या नहीं। जब ये चीज सारी कमेटी ने माना कि नहीं माना, इस चीज को माना है ना? इस जो PIL डाली गई थी, इस चीज को माना कि नहीं माना? जांच होगी कि नहीं होगी? उन्हें बोला कि नहीं बोला? जांच का मुद्दा क्यों उठा गया है ये बताओ। आप बातों को घुमा रहे हैं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जो कानून को जो कोई भी अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा वो तो गलत है ही। गलत है तो फिर संविधान को तो वो कानून तो नहीं कानून को तोड़ा गया। कानून जो बना था गवर्नमेंट के अंदर 1991 के अंदर, क्या नाम है? आपको 1991 के कानून पे भरोसा है, 2022 वाले कानून पे नहीं? बिल्कुल भरोसा उसी कानून पे, क्योंकि वो संविधान के अंदर है, गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। संवैधानिक तरीके से ही चल रहा है सर काम, से नहीं चल रहा जो है। कोर्ट ने फैसला दिया है वीडियोग्राफी करने का। कानून चल रहा होता तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, एक समुदाय ऑब्जेक्शन नहीं करता इस चीज के बारे के अंदर। ये इसलिए कोर्ट को आप नहीं मानते, कोर्ट को आप नहीं मानते। नहीं, कोर्ट तो मैं मानता हूँ, लेकिन संविधान डिबेट कब खत्म होगी, ये डिबेट कब खत्म होगी, हिंदू मुस्लिम की कब खत्म होगी। आप कोई हिंदू भाई कहते हैं कि हमें वहाँ पर मंदिर चाहिए, मुसलमान भाई कहते हैं वहाँ पर मस्जिद चाहिए, ठीक है। अरे कोई अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप क्यों बोलोगे मेरा रवि नाम है, मैं बोलूँगा कोई बोलेगा मेरा मोहम्मद नाम है। अरे कोई ये क्यों नहीं बोलता मेरा नाम इंडियन है कि मैं इंडियन हूँ। और एक मिनट मेरे भाई मेरी बात तो सुन लो। हाँ सारे इंडियन हैं, हाँ तो मेरी बात तो सुन लो। तो ये डिबेट इसमें फर्क है। बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत से क्या ज्यादातर लोग हैं जो जय माता दी बोलते हैं या जय भारत माँ बोलते हैं, लेकिन भारत माता कुछ तबके हैं जो भारत माता की जय बोलना ही नहीं चाहते। तो ये इंडियन भारत को गलत। जैसा कि आपने देखा कि जनगण मन पे भी आपत्ति है। एक मिनट, जनगण मन पे भी आपत्ति है। क्या जनगण मन में ऐसा क्या है सर सांप्रदायिक कि आपको उससे भी आपत्ति? नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो राष्ट्रीय गीत वो वैसे कह रहे हैं कि संदेह की नजरों से देखा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये इसमें कोई नहीं है, राजनीति वाली बात है उसके अंदर, ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, जांच होनी चाहिए या नहीं कि मंदिर था या मस्जिद, जो क्वेश्चन मार्क है वो दूर होना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जांच, होनी चाहिए बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि एक धर्म के साथ ये गलत करना हुआ कि आप उनकी मस्जिदों को टारगेट करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले क्या था, फिर उनकी आप मस्जिदें तोड़ रहे हैं, वहाँ पे मंदिर बना? पहले तो मंदिर ही था ना मैम, पहले तो मंदिर ही था। ये कैसे आपको, आप कैसे पहले कौन आया था? अभी ये इस नहीं, अभी कोई बोल रहा था यहाँ पे। पहले कौन आए थे? पहले तुम ही बता दो, चलो तुमसे पूछो। मैं बता रहा हूँ, पहले सारे मुसलमानों का रास्ता है यहाँ पर, और किसका रास्ता? राज मुसलमानों का, लेकिन थे कौन पहले? मुसलमानों से पहले ये वो तो ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी नाम नेम इटसेल्फ शोज इट बिलोंग्स टू हिंदू। ज्ञान व्यास वो कह रहे थे कि सबसे पुराना जो धर्म है वो मुस्लिम है। वही उसी का जवाब मैं दे रहा था। जो कोई बोल रहे हैं सबसे पुराना धर्म मुस्लिम है, तो मुस्लिम ये मोहम्मद ये जीसस वगैरह सबकी बात कर रहा हूँ, ये 500 ईस्वी पे आए हैं। हमारा हिंदू सनातन धर्म प्री वैदिक काल पे आर्य के टाइम पे लगभग 2500 ईसा पूर्व तब से हमारा धर्म चला आ रहा है। उससे पहले आप महाभारत देख लो, ये देख लो 5000 ईसा पर 5000 वर्षों से पहले चला रहा है, और ये बात 500 की, तो कौन पुराना? आप ही बताइए ना, कॉमन सेंस सब बता सकते हैं कौन वो है। वो बोल रहे हैं भैया कि मुस्लिम धर्म पहला है, जो रियलिटी है वो सही है। मैं ये नहीं कह रहा 1600 आप अभी डेट का ले लो आप। हम नहीं कहते कि आप छोड़ दो उस की बात को। आज डेट कौन सा चल रहा है? अभी 2022 चल रहा है ना जी, 2022 चल रहा है। इस्लाम का कितना चल रहा है? 1400 कुछ चल रहा है ना, 1400 कुछ चल रहा है। और आपका कितना चल रहा है? 2078 चल रहा है। ये 2078 ये विक्रम संवत है, जो कि विक्रम राजा आया तो उस दिन से बना। लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी लिखा है ना जी, 1,96,08,53,123 बरस हो गया इस सृष्टि को। ये आज का नहीं है। ये तो सब रोटियां ओवैसी और अकबरूदेव वैसे ये सब रोटियां सेक रहे हैं, और ये सब रोटियां सेक रहे हैं, और युवा वर्ग का जो है ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और ये ब्रेन वॉश जो है ना वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पे सर आप कब से खड़े हैं? ये जांच को लेके आपने बहस सुनी होगी, क्या आपको लग रहा है कि ये सच सामने आना ज़रूरी है कि वहाँ पे मंदिर थी या मस्जिद था या क्या था, या ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए एक स्टंट चल रहा है? मैम देखो, कोई भी चीज़ यदि पहले किसी की है, समझो कि मैं आज से पहले जैसे हिंदुओं के साथ कभी कुछ हुआ, क्योंकि पहले तो ये हिंदू राष्ट्र ही था। आज से जब मुसलमानों का या जब किसी बाबर ने या कि मुग़लों ने जब कभी आक्रमण किया,
जब आक्रमण किया और देश के ऊपर राज किया, अंग्रेज़ों ने भी राज किया, पुर्तगालियों ने भी किया, डचों ने भी किया, सभी ने राज किया और उन्होंने अपनी छवि छोड़ गए इधर पे। तो उसको जब एक्चुअल में वो चीज़ तो हमारी थी ना, और उसके ऊपर उन्होंने केवल अधिकार जमाया, केवल जोर से। अब उस अधिकार को यदि जब कभी कानून बना, जब संविधान हमारा बना, अब कानून जब आ गया है तो सभी चीज़ कानून के हिसाब से चल रहा है। अब कानून के हिसाब से यदि चल रहा है तो उसको उसी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कल के दिन मेरे घर को कोई छीन ले, समझो कोई मेरा भाई छीन ले, मैं हिंदू हूँ, कोई हिंदू भाई छीन ले और मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं लड़ नहीं सकता उससे कि भाई मैं उससे, क्यों, मेरे पास पैसे की कमी है, समझो मेरे पास पैसा नहीं है और मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता तो मैं उसके ऊपर ना केस कर सकता, ना उससे मैं लड़ सकता। और कल के अगले दिन कुछ 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद मैं इस काबिल हो जाता हूँ कि भाई मेरे पास पैसा भी आ जाता है तो मैं उसके ऊपर केस भी कर सकता हूँ और मैं अपनी ज़मीन को वापस छीन सकता हूँ। भाई कोर्ट के मैंने क्या किया, मैंने कोई गलत किया उसके साथ? भाई केवल मैंने कानून का सहारा लिया, कानून के सहारे से उस ज़मीन को वापस लेना चाहता हूँ, ना कि मैं उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा। एक धर्म को दबाना नहीं हुआ, क्योंकि एक समुदाय की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि केवल मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में और 2 समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। ऐसा मैडम बिल्कुल भी नहीं है कि केवल एक मस्जिदों को ही टारगेट किया जा रहा है। यदि ऐसा होता तो फिर बताइए जामा मस्जिद को क्यों नहीं हटाया जा रहा, बताइए। और तमाम आज हमारे देश में मैं तो नहीं जानता कि कितनी मस्जिद होंगी, और बहुत ज़्यादा होंगी, शायद मंदिरों से भी ज़्यादा मस्जिद होंगी, शायद मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ। आजकल मेरे को यदि 31 साल हो गए मेरी इस देश के अंदर, तो मेरे को ये लगता है कि मंदिरों से ज़्यादा आज मस्जिद हैं। क्या उनको हटा दिया? सभी को टारगेट किया जा रहा है। क्या जामा मस्जिद जैसी इंडिया के अंदर और कोई मस्जिद नहीं है? क्या उससे थोड़ी छोटी मस्जिद नहीं है? उनको क्यों नहीं हटा रहे, बताओ? हटाना चाहिए था ना मैम। तो आप क्या, जैसा कि सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि इतिहास गलत हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसको हम बदलेंगे और जो सही है वो इतिहास लेके आएंगे सामने, तो आपको लग रहा है कि इतिहास बदलने की ज़रूरत है या ये सरकार उसीलिए आई है? नहीं मैम, इतिहास बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो कानून में लीगल है ना, केवल लीगलिटी के साथ ही काम करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और कोई इतिहास बदलने की आवश्यकता क्या है, बताओ? कुछ इतिहास बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो सही है उसका पक्ष करना चाहिए और गलत का हमेशा उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है या मस्जिद, इसको लेके आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।